अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से अफ़गानी कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही कम मसालों के साथ, इसमें मिर्च मसाले बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत तरह के कीमे खाए होंगे, लेकिन ये आप कीमा एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और जब कोई दावत हो आपके यहाँ या कोई भी मेहमान आने वाले हो तो झटपट से ये कीमा आप बना सकते हैं। इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो आपके मेहमान ज़रूर आपकी तारीफ़ें करेंगे। और ये आप जब कीमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हाथ नहीं रुकेगा। इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार कीमा बनता है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके और उसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिए, मोटा मोटा सा ये रफली सा कट किया है। और ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस इसको हमने कलर नहीं देना। तो साथ ही बस इसको जब फ्राई करने लगे तो इसके अंदर हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट करके डाल देंगे, 5 जवे लहसुन के और 4 इस तरह से ये मोटी वाली हरी मिर्चें ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मेरी तेज़ थी तो मैंने इसलिए 4 डाली हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आपको मिर्चें पसंद हो। और एक मुट्ठी मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है। हरा धनिया आपने डंडियों के साथ लेना है क्योंकि डंडियों में बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो बस हल्का से इसको हमने फ्राई किया है, 1-2 मिनट बस फ्राई किया है कि हल्की सॉफ्ट हो जाए सारा हरा धनिया और प्याज वगैरह सब चीज़। तो बस ये सॉफ्ट हो गई है तो अब इसको हम निकाल लेंगे और निकाल के और इसको हम ठंडा करने के लिए रख लेंगे। अब इसी पैन के अंदर हम दोबारा से 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बस हल्की सी खुशबू आपको आने लगे इतना फ्राई करना है। ये आपको जो ब्राउन सा कलर नज़र आ रहा है, मैंने सेम ही कढ़ाई यूज़ करी है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, तो ये उसी का कलर आया है। तो आपने डार्क ब्राउन नहीं करना वरना जल जाएगा। तो ये मेरा उसी का कलर आया है, ये जला नहीं है। तो अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। और यह हाफ़ के जी मैंने लिया है और इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो अक्सर लोगों को कीमा या गोश्त वगैरह खाते हैं तो स्मेल आती है। तो आप इस तरह से करा करिएगा कि इसको लहसुन और अदरक के साथ फ्राई कर लें अच्छी तरीके से। और जो भी गोश्त या कीमा पहले पानी छोड़ता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ढक्कन ढक के और उसको उसी में गलने के लिए रख देते हैं, तो वो उसमें स्मेल आ जाती है। तो पहले आप इस स्टेज पे इसको फ्राई करें। तो ये देखें इसने जो कीमे ने अपना पानी छोड़ा है, इसमें हम इसको पकाएंगे नहीं, इसको हम पहले ड्राई करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसको हम पानी को ड्राई कर लेंगे तेज़ आग पे। और इस तरह से आपने प्रेस कर करके इसको अपने कीमे के जो लम्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसको आपने बिल्कुल तोड़ लेना है और बारीक कर लेना है इस तरीके से। तो इसको आप चला चला के और तेज़ आग पे फ्राई करें तो इसका जितना भी पानी है सारा ड्राई कर लेना है। और इस तरह से चम्मच चलाते जाएं और इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का वाइट सा हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए जो पानी था सारा कीमे का पानी हमने ड्राई कर लिया है। इस तरह से जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी कीमे में स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छा बनेगा। तो अब इसको हम पकाएंगे। तो इसमें 1 गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 20 से 25 मिनट में कीमा आराम से गल जाएगा। और अब इसके अंदर ये जो हमने अलग से फ्राई करके रखी थी सारी चीज़ें, तो ये अब ठंडी हो गई है, इसको हम जग में डाल देंगे। और अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और पानी ऐड नहीं करेंगे, दही डाल के ही आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो बस मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ देखें ये पिस गया है सारा। तो ये इस तरह का होना चाहिए, थिक सा पेस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना इसकी छींटें बहुत उड़ेंगी जब हम मसाला भूनेंगे। तो कोशिश करें इसमें पानी का इस्तेमाल ना करें, दही डालें और बहुत ज़्यादा दही ना डालें इसके अंदर।
तो अब ये देखें यहाँ पे कीमा हमारा जो है, जो पानी हमने इसमें डाला था पकने के लिए, वो भी ड्राई हो गया है और इसके 25 मिनट हो चुके हैं। तो ये रेडी है। तो कीमा मैंने निकाल लिया है अलग बाउल के अंदर, और सेम पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा, अगर ना डालना चाहें तो 3 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दिएगा। और 3 छोटी इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं, 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो इलायची है, छोटी इलायची, मैंने इसको खोल के नहीं ऐड किया है क्योंकि दाने मुंह में आते हैं बच्चों के। तो अगर आप खोल के डालना चाहें तो खोल के भी डाल सकते हैं। और ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था, ये सारा पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। तो बस हल्का सा पहले भुनाई करेंगे, थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए बस आपने भूनना है। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च है, पाउडर नहीं ऐड करना, और 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। क्योंकि नमक हमने कीमे में भी डाला था और मसाले में भी डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो हाफ़ टी स्पून हमने कीमे में ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून हम मसाले में ऐड कर रहे हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। तो बस हल्का सा इस तरह से 1-2 मिनट भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कलर इसका चेंज हो गया थोड़ा सा। तो अब इसके अंदर हम गाढ़ा दही फेंट के मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 कप। तो तकरीबन हमने 1 कप दही लिया था, और थिक दही यहाँ पे यूज़ करना है अपने, और खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बस इसको अच्छी तरह से डाल के और हम मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे इसकी बहुत छींटें उड़ने वाली हैं, आपका हाथ या काउंटर वगैरह सब पे आएंगी। तो इसको आप कवर करके पकाते जाएं, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करें और ढक्कन ढक दें। तो मैं भी इसी तरह से करके इसको थोड़ा सा चला के और कवर कर रही हूँ। तो उसके बाद जब इसका थोड़ा सा ऑयल जो सेपरेट होने शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, ये इसका ऑयल देखें सेपरेट हो गया है और मसाला बहुत अच्छा भुन गया है। तो ये इस कंडीशन में जब हो जाए तो इसका मतलब है मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। ऑयल इस तरह से अलग होना चाहिए। तो बस अब इसके अंदर जो हमने कीमा रेडी करके रखा था, वो कीमा सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और कीमे में हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया था, तो इस वक्त इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद और हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो भी मसाले वगैरह हों वो कीमे के अंदर भी आराम से चले जाएं और कीमे के अंदर भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये काफ़ी थिक हो गया है, तो अब इस स्टेज पे हम पानी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ये हम पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, तकरीबन 1/2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखना है, ताकि जो ऑयल वगैरह इसका है वो सेपरेट हो जाए। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये इस तरह से होना चाहिए। तो बस अब इसको हम कवर करके रख देंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ देखें इसका ऑयल इस तरह से अलग से आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो फ्रेश क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने भर के ऐड की है। फ्रेश क्रीम इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो इसको डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप इसके अंदर दूध की जो मलाई होती है, अगर वो हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। और अगर आपको पसंद ना हो इसकी खुशबू तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 2 मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से बीच में से कट लगा के और वो डाल दिया है, और बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा कीमा बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया बिल्कुल। तो ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा इसको भून भून के आपने
थिक नहीं करना, बस इस तरह से हल्का सा इस तरह से होना चाहिए। तो ये रेडी है, अब इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कीमा, अफ़गानी कीमा बन के रेडी है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, इसको पराठों के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। वैसे ये नान के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो आपका जिस तरह भी दिल चाहे तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर नेक्स्ट डे कीमा बचे तो आप लाजमी इसको पराठों के साथ खाइएगा सुबह नाश्ते में, तो आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। अफ़गानी पुलाव भी मैंने बनाया है अपने चैनल पे, और अफ़गानी कोफ्ते भी बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अब ये अफ़गानी कीमा भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी कोफ्तों की रेसिपी जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और वो भी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो आप लोग विज़िट करें नाज किचन, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।